गुड मॉर्निंग गाइस। दिस साइड आरजे आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके फर्स्ट पेपर की हम बात यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान जीके हमसे पूछा जाना है उसकी हम बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सिलेबस वाइज, सिलेबस से हट के हम कोई भी चीज़ बात नहीं कर रहे हैं। तो प्राचीन सभ्यताएं दी गई है। प्राचीन सभ्यताओं में 4 सभ्यताएं हमें सिलेबस में दी गई है: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो उन्हीं 4 सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनकी खोजकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। बैराट का खोज दयाराम साहनी ने करी थी। आहड़ की एसपी जैन ने नहीं करी है। कालीबंगा एस के घोष सही है। गणेश्वर की अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। तो आहड़ सभ्यता की खोज एसपी जैन ने नहीं की है। आहड़ सभ्यता की भी खोज किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? ये 3 लोगों के बारे में हमें बताना है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। तो इनका संबंध रहा है बैराट सभ्यता से। दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज की। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बात करी थी कि जो ए ऑप्शन बैराट, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बोल रहा है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी थी? ये हम सभी को पता है कि अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बोल रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों में से सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है। बोल रहा है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये परिचित थे, तो ये गलत हो जाएगा। धातु का काम इनका अर्थव्यवस्था का एक साधन था। दोस्तों, मुख्य साधन नहीं था, लेकिन धातु का काम करना इनका एक साधन था। तो ये सही है। यहाँ से काले और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या हो गया? बी ऑप्शन जिसमें है वो गलत हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। तो सत्य कौन से हो जाएंगे? ए, सी और डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, सी और डी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबद्ध है। देखिए, बनास संस्कृति हम किसको कहते हैं? आपको पता होगा, हम आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है बनास संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? के निकट कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता यहाँ पर पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है। कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़पुर इसको नहीं बोलते हैं, अगच्छपुर भी नहीं बोलते हैं, और आधमपुर भी नहीं बोलते। हम इसको क्या बोलते हैं? आहड़ सभ्यता का जो अन्य नाम है वो आघाटपुर भी हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, किस ताम्र पाषाण के स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? ताम्र सामग्री सबसे ज़्यादा बोल रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि ताम्रकालीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जो जननी है उसको कौन सी सभ्यता को बोलते हैं? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी हम बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ताम्र सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, तांबे की सामग्रियाँ, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? गणेश्वर से प्राप्त हुई है। इसीलिए इसको जननी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बोल रहा है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप इसको कर सकते हो कि ऐसी कौन सी सामग्री हमें मिली है जो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक ऐसा पत्थर है जो हमें मिलता है आहड़ से, जो कि हमें बताता है कि आहड़ का संबंध बाहर से भी रहा है, बाह्य संपर्कों से रहा है, यानी कि ईरान से रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमें पता है कि
कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कई बार एग्जामिनर हमसे क्या पूछ लेता है कि कालीबंगा से जो अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है उनकी संख्या कितनी है, तो ये संख्या भी हमें पता होनी चाहिए कितनी है। 7 अग्नि वेदिकाएँ हमने कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हमें चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये दोस्त हमें प्राप्त हुए हैं बैराठ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी हमें किसको कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं हम आहड़ को, क्योंकि ये किससे संबंध रखती है? ताम्र पाषाणकालीन युग से संबंध रखती है, काल से। और आहड़ को एक ताम्र पाषाणकालीन काल की जो सभ्यता माना जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? हम आहड़ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है। ये एग्जाम में कितनी ही बार पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है क्योंकि कालीबंगा चुरू में स्थित नहीं है। कालीबंगा की खोज कहाँ पर हुई है? हनुमानगढ़ में हुई है, राजस्थान में। आहड़ उदयपुर में सही है। गणेश्वर सीकर में बिल्कुल सही है। बैराठ जयपुर में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? हमने क्या बात करी थी? एक क्वेश्चन और भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि आहड़ का दूसरा नाम हमने क्या देखा था? आघाटपुर भी देखा था। और धूलकोट को भी किसका अन्य नाम है? ये भी आहड़ का अन्य नाम माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। तो बैराठ का सर्वप्रथम जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में बैराठ में प्रथम उत्खनन कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो चावल आहड़ से संबंधित है। कृष्ण लोहित मृतभांड, कृष्ण लोहित मृतभांड का मतलब है, कृष्ण का मतलब काले, लोहित का मतलब लाल, तो काले और लाल मृतभांड वहाँ पर मिले हैं। तांबे की वस्तुएं भी वहाँ पर मिली है, लेकिन आहड़ में क्या नहीं मिला है? मछली पकड़ने का कांटा नहीं मिला है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कह रहा है कि आहड़ सभ्यता के मकान किसके बने होते थे? दोस्त, आहड़ सभ्यता को एक ग्रामीण सभ्यता भी माना जाता है, लेकिन यहाँ की जो मकान बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, इसके विपरीत कालीबंगा को नगरीय सभ्यता माना जाता है, लेकिन वहाँ पर जो मकान बने होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता के मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। दोस्तों, एक बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए पेटीएम वगैरह फ़ोन पे यूज़ करते हैं, इन पर बिल्कुल भी ऑफ़र्स वगैरह आजकल नहीं चल रहे हैं, तो आप किसको डाउनलोड कर सकते हैं? मोबीक्विक को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें बहुत सारे आपके लिए ऑफ़र्स चल रहे हैं। और इसके अलावा आप वहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं, रेफ़र करके अर्न कर सकते हैं। आपको अच्छी अमाउंट एक मिल जाएगी, डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कितना मिल रहा है, कैसे मिलेगा, रेफ़र करने पर मिल जाता है। और आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपके लिए और भी अर्निंग ऐप्स दे रखी हैं, तो वहाँ से आप छोटी मोटी मोबाइल का यूज़ करके अर्निंग बना सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक भी मैंने आपको कहाँ दे रखी है? डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, बीजक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बीजक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्त? बैराठ जयपुर में बीजक की पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से रहा है? तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो गणेश्वर सभ्यता हमें कहाँ मिली है? कांतली नदी के किनारे पर हमें गणेश्वर सभ्यता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था? ये हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ पर मिलता है? गणेश्वर सभ्यता से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अच्छी तरीके से जानते हैं कि बैराठ से हमें अशोक का शिलालेख मिलता है। यहाँ से हमें पंचमार्क सिक्के भी मिलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना हत्थे के छोटे जलपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिना हत्थे के छोटे जलपात्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्त?
ये हमें आहड़ से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के लिए अवशेष एकमात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एकमात्र लकड़ी से को कुरेद कर जो नाली बनाने के अवशेष हमें मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे। हमने देखा कि अभी आहड़ से किस रंग के बर्तन मिले थे, मृदभांड मिले थे, तो वहाँ पर मिले थे हमें काले और लाल रंग के। लेकिन कालीबंगा का हमें ध्यान रखना है, कालीबंगा से जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनका रंग किस तरीके का है। वहाँ से मिले हैं हमें लाल और गुलाबी रंग के मिलते हैं कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 26 हम आपके सामने दे रखा है कि निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है। ये हमने अभी थोड़ी ही देर पहले डिस्कस किया है कि लेपिस लाजुली एक पत्थर मिला है जो हमारे यहाँ का नहीं है, ये बाहरी ईरान का है। तो ये कहाँ पर मिला है, हमें आहड़ में हमें मिलता है। तो आहड़ सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन किस सभ्यता की विशिष्टता है। दोस्तों, हमने बात करी थी कि सबसे ज़्यादा जो तांबे की वस्तुएं हैं वो कहाँ पर मिलती है, गणेश्वर में मिलती है। तो जो दोहरी पेचदार सिरे वाली जो तांबे की पिन मिलती है वो भी हमें गणेश्वर सभ्यता से ही मिलती है। खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, खिलौना गाड़ी, खेलने की बच्चों की गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हमें कालीबंगा से मिलती है। शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं, खोपड़ी में छेद मिलते हैं यहाँ पर। तो कालीबंगा से हमें खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ काल दे रखे हैं, ठीक है। तो कालीबंगा का जो काल है, कालीबंगा का काल क्या है, 2350 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व है। और आहड़ का 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। और गणेश्वर का 2800 ईसा पूर्व यहाँ पर काल दिया गया है, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जब भी नई वीडियो आप मिलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, मूवी को क्विक डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते रहेंगे। रेफ़र करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अर्निंग ऐप्स मैंने दे रखी है। टेलीग्राम चैनल में भी आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, RJ मीना 10X पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।